हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लाइफ स्किल्स एजुकेशन के यूनिट 3 डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ स्किल्स एजुकेशन आपको पता होगा, सेक का एक पेपर है, सेक इज स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें एक पेपर है लाइफ स्किल्स एजुकेशन, जिसकी यूनिट 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यूनिट 1 और 2 जो है वो भी हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है उसकी डिस्कस करके, ठीक है। और उसका जो है लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ जाकर भी यूनिट 1 और 2 की वीडियोस देख सकते हो। तो यूनिट 3 का नाम है सिग्निफिकेंस लाइफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। यूनिट का डिस्क्रिप्शन ये है: टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल चेंजेस दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एम्प्लॉइंग इसेंशियल लाइफ स्किल्स। तो बिना किसी देरी के पहले टॉपिक पे चलते हैं। इस यूनिट में पहला टॉपिक है डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसिंग लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हमें कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना चाहिए। सबसे पहले है सेटिंग क्लियर गोल्स। हमें कौन सी लाइफ स्किल्स को इन्हांस करना है, ठीक है, उसके ही हिसाब से हम अपनी गोल्स जो है वो सेट करेंगे और देन उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। नंबर 2, कंटिन्यूस लर्निंग। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जो है प्रमोट करना चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करते रहना चाहिए जहाँ से हम नॉलेज एक्वायर कर सके या किसी भी तरह के तरीके से कोई भी एबिलिटी लर्न कर सके। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। इट इज़ बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें हमें पता हो कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस कहाँ क्या है और हमें अपनी किस एरिया को इम्प्रूव करने पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एम्प्रेस चैलेंजेस। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और जितना हो सके अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कल्टिवेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको पता ही होगा क्या होती है। वो इसमें हमारी बहुत सारी स्किल्स आती है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। वो स्किल्स बेसिकली जिससे कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प मिल सके। यानी कि सबसे पहले रूट कोज ऑफ प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढना, उसको एनालाइज करना, देन अदर फैक्टर्स क्या है उससे रिलेटेड उसको देखना, ठीक है, जो भी फैक्ट्स वगैरह अवेलेबल हो वो सब। उसके अलावा अगर हमें एक बार रूट कोज पता चल गई, देन उस पर काम करना कि किस तरीके से सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस को समझना, अपने भी और दूसरों के भी, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना। नेक्स्ट इज़ इन्हांस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। हमें टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे टास्क है करने के लिए, हमें बहुत सारे टास्क असाइन किए गए हैं, तो हमें कौन सा टास्क पहले करना है, बाद में करना है, किस हिसाब से करना है कि सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर टाइम पर हो जाए। नेक्स्ट इज़ बिल्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई सेटबैक्स आता है, यानी कि कोई फेलियर आता है हमारी लाइफ में, तो वो हमें बाउंस बैक ना करे। वी एक्सेप्ट दैट फेलियर एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव इन दैट पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट इज़ डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स दैट आर बेसिकली सोशल स्किल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ स्किल्स कॉग्निटिव बेस्ड। कॉग्निटिव बेस्ड बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू आर इंटेलेक्ट, ठीक है। तो वो है क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, इवेल्युएटिंग रीजनिंग एंड सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग वो एबिलिटी होती है जो हमें फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने में हेल्प करती है, साथ साथ एक प्रॉपर जजमेंट फॉर्म करने में हेल्प करती है। It is a form of emotional intelligence that allow people to clearly think and rationally when the situation demands it. Knowledge construction क्या है? Knowledge construction is a process where learner actively build their understanding of topic or concept. ठीक है? It involves constructing meaning from the information experience gained through learning activities and projects. ये आप देख सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इसमें दिखाया हुआ है। जैसे ये हमें डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन्हांस करने में हेल्प करती है, हमारी जो रिसर्च स्किल्स है उनको रिफ़ाइन करती है, साथ साथ हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है और क्रियोसिटी भी हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट इज नॉलेज बिल्डिंग प्रिंसिपल्स। नॉलेज बिल्डिंग प्रिंसिपल्स ये कुछ इसमें दिए हुए, जैसे कम्युनिटी नॉलेज, आइडिया डाइवर्सिटी, इम्प्रूवेबल आइडियाज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ इवेलुएटिव रीजनिंग। इवेलुएटिव रीजनिंग क्या होता है? ये हमें हेल्प करती है कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके सोर्स की क्रेडिबिलिटी को इवेलुएट करने में,
ठीक है। जो भी क्लेम्स है या जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका जो सोर्स है वो कितना क्रेडिबल है या नहीं है, उस चीज़ को वैल्यूएट करने में हमें वैल्यूएटिंग रीजनिंग हेल्प करती है। साथ साथ ये जो एबिलिटी है हम इसको यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज सोल्यूशन फोकस थिंकिंग। सोल्यूशन फोकस थिंकिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा फोकस प्रॉब्लम पे ना हो, बल्कि एक पॉजिटिव वे में हम काम करें, ठीक है, टू डिस्कवर व्हाट इज़ वर्किंग वेल एंड देन टू मोर ऑफ इट। ठीक है। सोल्यूशन फोकस थिंकिंग बेसिकली एक वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें हम गोल्स या फिर अपने फ्यूचर और गोल्स पर फोकस रखकर काम करते हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग से बिल्कुल अलग है। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग होती है वो हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करती है कि प्रॉब्लम क्यों इमर्ज हुई, क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत हो रहा है, फिर दूसरों को ब्लेम करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो हो गई आपकी प्रॉब्लम फोकस थिंकिंग। ऑन दी अदर हैंड सोल्यूशन फोकस थिंकिंग फोकसेस ऑन द सॉल्यूशंस कि किस क्या चाहिए, अभी हम क्या चीज़ काम कर सकती है। ठीक है। प्रोग्रेस पर ध्यान देना, इन्फ्लुएंस, कोलैबोरेशन करना, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी, ये सब चीज़ें। मेन फोकस रहता है सोल्यूशन फोकस थिंकिंग पर, सोल्यूशन पर, कि किसी तरीके से सोल्यूशन मिल जाए, और एक पॉजिटिव अप्रोच रहती है ये। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्किल्स बिहेवियरल बेस्ड। ये हमारा थर्ड टॉपिक है इस यूनिट का और ये लास्ट टॉपिक है। बिहेवियरल बेस्ड हमारी लाइफ स्किल्स इसमें 4 दी गई है: एथिक्स, इंटीग्रिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले है एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स बेसिकली हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है एथिक्स इवेलुएट करने में और ह्यूमन एक्शंस को गाइड करने में। बेसिकली जो एथिक्स है वो ये दिखता है कि किसी भी ह्यूमन एक्शन का इम्पेक्ट किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी या वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कि पूरे संसार पर क्या पड़ता है। ठीक है। एथिक्स बेसिकली आप लोग को पता होगा कि ये आई गेस फ़िलॉसफी का एक ब्रांच है। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, एथिकल डिलेमास वगैरह है, उनको एग्जामिन करना। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, अप्लाइंग मोरल रीजनिंग टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, मतलब इट्स रिलेटेड टू मोरालिटी समथिंग। बेसिकली एथिक्स हमें बताता है कि कोई भी ह्यूमन एक्शन जो है वो रॉन्ग है या राइट है। एथिकल तरीके से सोचना, ठीक है, एथिकली बिहेव करना, इन्फॉर्म चॉइसेस, रीजनिंग करना, ये सिखाता है हमें एथिक्स। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना, स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करना, पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर को प्रमोट करना। ठीक है। जो इंटीग्रिटी होती है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी है, नॉर्मल भी लाइफ में, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स है, देन वो आपकी पॉजिटिव लाइफ को प्रमोट करेगा। ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वर्क प्लेस पे ये पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, देन उसकी रूट को उसको डिटरमाइन करते हैं, देन एक सोल्यूशन की पर फोकस करते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन को डिसाइड करते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी चॉइसेस जो है, ठीक है, हम चॉइसेस बनाते हैं। वी मेक चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं पहले, ठीक है, अल्टरनेटिव रेजोल्यूशंस देखते हैं, देन वी टेक अ डिसीजन। देन नेक्स्ट इज़ ये हमारा लास्ट था पूरा टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।